देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स अगर भारत में आए, तो भारत में आए तो किस तरह उन्होंने पहले व्यापार करने की शुरुआत की। व्यापार करते-करते किस तरह भारत के राजनीति व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और उसके बाद फिर उसने भारत पर शासन चालू की। तो भारत पर कंपनी के द्वारा किस तरह शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया तथा किस तरह भारत के समस्त क्षेत्रों को उन्होंने एकजुट करके अपना व्यापार करना चालू किया। हम पढ़ेंगे कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। मेरा टॉपिक क्या रहेगा कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो कंपनी के अधीन कौन गवर्नर जनरल कब आए, उनके समय में कौन सा कार्य किया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे हम लोग पहला पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर सबसे पहले थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का अगर देखा जाए बात, तो इनका 2 शासनकाल है। एक 1757 से 1760 तक रहे, दूसरा 1765 से 1767 तक रहे। इनका 2 कार्यकाल है। पहला पढ़ेंगे हम, इनके बारे में पहला टॉपिक है कि इनके समय द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगर बात की जाए कि द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। द्वैध शासन व्यवस्था था क्या? इसमें था कि जो फौजदारी और दीवानी 2 भागों में बटा हुआ था। फौजदारी जो हुआ करता था वो सैनिक से संबंधित मामला, उसको फौजदारी बोला जाता था, जो नवाब के हाथों में दे दिया गया था। जबकि जो राजस्व से संबंधित मामला हुआ करता था या वसूलने का, तो वो दीवानी मामला हुआ करता था। जमीन जायदाद या राजस्व से संबंधित मामला होता था, उसको दीवान बोला जाता था। अगला टॉपिक यह है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो रॉबर्ट क्लाइव था, उनके मध्य जो संधि हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ। इसी के बाद अंग्रेजों के पास राजनीतिक और संवैधानिक मान्यता दोनों प्राप्त हो गई थी और उन्होंने भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास प्रारंभ किया। अगला है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, बंगाल को 2 भागों में बांटने का 2 उप दीवान नियुक्त किया था। पहला, बंगाल में जो उप दीवान नियुक्त किए थे उनको बोला जाता था मोहम्मद रजा खान, जो बंगाल के उप दीवान थे। जबकि राजा सिताब राय वो आपको बिहार का दीवान नियुक्त किया था। राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कौन गवर्नर जनरल कब आए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, देखिए इसके बारे में कुछ कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि जिस तरह ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अंग्रेज के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने जिस तरह 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन व्यवस्था के तहत जितना उन लोगों ने क्या किया था, राजस्व वसूली किया था, उसका अधिकांश वो अपने ऊपर खर्च करते थे तथा उसका मुनाफा नहीं हो पाता था, उनसे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। तब कंपनी के द्वारा, जहाँ पर क्राउन की शासन था, जहाँ मतलब ब्रिटेन में बात पहुँचाया गया है कि मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब कि राजस्व की कमी हो गई है, तो वहाँ से जो है कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया, जिसके तहत उन लोगों पर प्रतिबंध लगाता था रोकने की। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। मतलब जैसे बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएंगे। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा वो 2 लोगों पर, 2 क्षेत्र पर, यानी बंगाल का जो जिसे मद्रास और बम्बई के गवर्नर के अंडर में वो लोग काम करें। ऐसे अगर बात की इस प्रकार। अब देखिए 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि जो भी उस क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का कोई गलत कार्य हो रहा है तो उससे संबंधित मामला को न्यायालय में अपील करके उनमें सुनवाई की जा सकती है। और 1774 में जो प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, वारेन हेस्टिंग्स। इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने जो कोषागार था, कोषागार मतलब कि जो धन संपत्ति इकट्ठा करने का जो घर था, जो क्षेत्र था, सब जगह था, उसको पहले बदला। इन्होंने क्या किया कि जो कोषागार मुर्शिदाबाद था उसको कलकत्ता ले गए थे। दूसरा है, अब देखिए यहाँ पर यह वाला है कि जो 1772 का जो द्वैत शासन व्यवस्था था, 1772 में जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था को संभालने का आदेश वारेन हेस्टिंग्स दोनों, हाँ, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 2 उप दीवान नियुक्त किया था, एक राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां बंगाल के थे और राजा सिताब राय बिहार के थे। अब 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। कब? 1772 ईस्वी में। अगला है मनुस्मृति। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? 1776 में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जाना जाता है, जब मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। दूसरा है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? भगवत गीता, तो इसका अनुवाद किया गया था 1785 में। किसके द्वारा? विलियम विल्किंस के द्वारा। विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। और 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही भारत में पहली मदरसा खोला गया था। कब? 1781 ईस्वी में। कहाँ? तो कोलकाता में। अगला है 1782 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन मंडन के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स जो है 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में बंगाल में किया गया था। अगला है कि बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला है कि जो मुगल बादशाह थे जिनको 26 लाख वार्षिक वेतन मतलब पेंशन के तौर पर दिया जाता था उनको, तो वो क्या किया गया? पेंशन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। और भारत की अगर बात की जाए तो पहला समाचार पत्र जो आपको पता होना चाहिए, द बंगाल गजट, जिसके प्रतिपादक कौन है? जेम्स ऑगस्टन हिग्गी, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया और छापना चालू किया। 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपे थी। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के जो समय में कार्यकाल में जो घटना और हुआ था वह था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था? 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो सलबाई की संधि। सलबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब था? तो 1780 से 1784, यानी 1780 से 84 तक जो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह युद्ध जो था मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसके समय एक और कार्य हुआ था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और यह इसी के वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लागू किया गया था। धन्यवाद।